अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने दूसरे वीलॉग के साथ आपके सामने हूँ। इस वीलॉग को भी उसी तरह से मैं बिहाइंड द सीन आपको कुछ दोस्तों से मिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ जो मेरे दिल की बातें हैं। दोस्तों, हम सब एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन आज की दुनिया ने अच्छे इंसान का क्राइटेरिया ये रख दिया है कि अगर आप हर एक की बात मानते चले जाएं, जैसे कि आपके पेट्स होते हैं, तो आप अच्छे इंसान हैं। और जिस दिन आप उस बात को मानने से इनकार करें, तो दूसरा इंसान अपने दिल में आपके अच्छे होने का जो तासुर है वो खत्म कर देता है। ये एक नाइंसाफी है, चूंकि इंसान पेट्स नहीं होते। अब कुछ इंसानों ने हम में से ये अपने ऊपर वारिद कर लिया है कि हम कामयाब तभी हो सकते हैं जब हम बात मानते चले जाएं। और जब हम बात मानते चले जाते हैं, दूसरों की खिदमत करते चले जाते हैं, दूसरों के लिए तोहफे तोहफे लाते हैं, तो दरअसल हम किसी के हाथों इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अच्छा इंसान मेरी नज़र में वो होता है जिसकी वजह से सोसाइटी फ्लरिश करे और उसके इर्द गिर्द के लोग उससे खुश हों। लेकिन ज़रूरतों ने हमें शायद वहाँ बांध दिया है कि हमें कंट्रोल करें और हम कंट्रोल्ड रहें, हम एक जंगले में बंद रहें, तो शायद हम अच्छे इंसान हैं। हमें इस पे सोचना चाहिए और सोचते रहना चाहिए। आइए मैं आज आपको अपने कुछ और साथियों को मिलवाता हूं जिनके बगैर हमारा ड्रामा बनना, हमारी प्रोडक्शन होना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर हो सकती है। और आप उन अच्छे इंसानों से मिलकर यह अंदाजा लगाइएगा कि इनके नजदीक अच्छे होने का क्राइटेरिया क्या है। आखिर में एक और अहम बात करूंगा और बताऊंगा कि ड्रामा बन क्या रहा है, इसका नाम क्या है और चलेगा कहां पे। मिलते हैं एंड में। अस्सलाम वालेकुम मेहताब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। आप राइडर हैं हमारे शूट के। यस बॉस। और राइडर का क्या काम होता है शूट पर? बस एक्चुअली राइडर का काम होता है ऑन द स्पॉट हर चीज़ को प्रोवाइड करना आपकी लोकेशन पर, सुई से लेके हाथी तक को। अब वो हमने कैसे अरेंज करनी है हमें पता होता है, बस आपको लोकेशन पे हमें चीज़ प्रोवाइड करनी होती है। आपसे मुराद डायरेक्टर को आपने चीज़ प्रोवाइड? यस बॉस। ओके। सेट पर। तो कितना अर्सा हो गया आपको ये इस प्रोफेशन में? बस मेरे को अभी 6 साल हो गए हैं इसमें, इस फील्ड में 6 साल हो गए मेरे को। तो मुश्किल प्रोजेक्ट आपको कौन सा लगता है? ईमानदारी की बात बताऊँ, बस मुश्किल थोड़ा सा अभी टिपिकल लग रहा है, बहुत थोड़ा सा वो अभी आपके साथ। इससे पहले तो जितने भी थे तकरीबन खेल कूद के करते थे, लेकिन आपके साथ ना बड़ा टफ होके बड़ा सिंसियरली सीरियसली काम करना पड़ा। क्यों? हर चीज़ को बस वो एक्चुअली हमारे लाइन प्रोड्यूसर साहब हैं और फिर आप हैं एक सीनियर, मोस्ट सीनियर डायरेक्टर हैं, तो वो थोड़ी सी उनकी वर्क को देखते हुए ये सब कुछ इस वजह से। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जब आप आते हैं इस प्रोफेशन में, तो सबसे ज़्यादा ख्याल एक तो इस चीज़ का रखना होता है कि टाइम पर चीज़ पहुँचे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी बाइक ख़राब हो गई या चीज़ें नहीं मिली, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं हुआ, कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि बाइक ख़राब हो गई हो या ऑन जॉब। इसके अलावा गाड़ी है, चलते फिरते इंसान भी ख़राब होता है, बीमारी होती है। अभी जैसे मैं भी बीमार हूँ, पिछले 2 दिन से मेरे पेट में शदीद दर्द है, लेकिन मैं जॉब पर हूँ, हफ्ते से मेडिसिन खा रहा हूँ। कल मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, कल हॉस्पिटल जाना है, लेकिन क्या जॉब पर भी आना है। हर चीज़ को हम मैनेज करके कर रहे होते हैं, क्योंकि जॉब इज़ जॉब। अच्छा, हमने इस प्रोफेशन में देखा है, ख़ास तौर पे मैं चूँकि इसी प्रोफेशन को जानता हूँ, लेकिन लोग ज़्यादातर जो है वो थोड़ी सी भी बीमारी हो छुट्टियाँ मार लेते हैं, लेकिन हमारे प्रोफेशन में लोग जो है वो छुट्टी नहीं करते। इसकी क्या वजह होती है? क्या शौक़ ज़्यादा है या उनका पैशन ज़्यादा है? नहीं बॉस, ना शौक़ है ना पैशन है, एक्चुअली ये ज़रूरत है और आपको मजबूरी है। आप नहीं होंगे तो आपका काम दूसरे को समझाने में सारा दिन गुजर जाएगा, वो आपका काम रुक जाएगा, आपको बहुत आगे ना डिस्टर्बेंस होगी, बहुत जम्स आएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी होता है कि जो एक बंदा कंटिन्यू कर रहा है ना वो ही कर पाएगा। हम इसलिए छुट्टी नहीं कर सकते। अभी जैसे कि मैं आपको बताया ना, मैं खुद बीमार चल रहा हूँ, लेकिन क्या मैं नहीं कर रहा। पिछले हफ्ते हमारे लाइन प्रोड्यूसर बीमार थे, तो वो भी कंटिन्यू लेकिन ऑन जॉब थे, ऑन सेट थे।
अच्छा, मुझे अंदाज़ा है कि आप तो बहुत सीधे साधे और शरीफ इंसान हैं, लेकिन जो परचेजिंग में ज़्यादातर जो है वो मेहताब लोग होते हैं, वो कोई ना कोई फट्टी मारते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आपने देखा है इस प्रोफेशन में राइडर्स फट्टी मारते हैं। बिल्कुल सर, हर कोई दूध का धुला नहीं होता, लेकिन मैं ये कहूँगा पांचों उंगलियां बराबर भी नहीं होती हैं। आप मेरे को देख लें, ऑन द स्पॉट में आपको सबको ये चैलेंज करता हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा या कुछ नहीं कर रहा, मैं भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें निकाल लेता हूँ रोज़ का एटलीस्ट, और कुछ नहीं, चलो 5 केटी निकल गया, यही इनफ है, बहुत हो गया। लेकिन क्या होता है कि कोई ज़्यादा करता है ना तो एक हद तक होता है, वो एंड में पकड़ा ही जाता है, क्योंकि खुला पैसा और देख के ना हर आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता है अपने आप को, तो इसके लिए बड़ा मोहतात होकर चलना पड़ता है। अच्छा मेहताब, मैं हमेशा देखता हूँ कि हम लोग हैं ना, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, जब कोई प्रोजेक्ट हिट होता है तो उनको शाबाश भी मिलती है, उनके चेहरे भी जाने जाते हैं। लेकिन आप लोग जो इसको कामयाब बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपको नहीं, तो आपको कैसे खुशी मिलती है कि अगर आपका प्रोजेक्ट हिट हो जाए? तो जैसे कहते हैं ना कि जंग लड़ रहे होते हैं वो तो सिपाही लड़ते हैं, लेकिन तमगा जो है ना जर्नल को मिलता है। तो इसी तरीके से यही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है कि तमगा तो हमारे बड़े सीनियर ले जाते हैं, बस उन्हीं को देख के हम खुश हो जाते हैं कि चलो इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी हिस्सा था। बहुत अच्छी बात की आपने मेहताब, हमेशा खुश रहें। थैंक यू बॉस। और मुझे टाइम पे जूस पिलाते रहें इंशाल्लाह। थैंक यू। अब हुसैन, कब से वार्डरोब पे हो? मैं अभी यही मतलब पहली दफ़ा हूँ, अभी जब शूट स्टार्ट हुई जब से। तो इससे पहले क्या कर रहे थे आप? पढ़ाई कर रहा था। कहाँ तक पढ़े हो? मैट्रिक। तो पढ़ाई क्यों छूटी? पढ़ाई छूटी नहीं है, अभी ये एडमिशन वगैरह की वजह से रुका हूँ फर्स्ट ईयर की। और साथ में ये काम स्टार्ट कर लिया। तो स्त्री वगैरह आपने कहाँ से सीखी? ये हमारे यहीं की प्रोडक्शन के अंदर ये ज़ुबैर भाई थे, उन्होंने मुझे सिखाई थी। तो किन बातों का ख्याल रखते हैं जब आप कपड़े इस्त्री करते हैं आर्टिस्ट के? सबसे बड़ी बात, सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि इस्त्री ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर पर नहीं हो, गर्म नहीं हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रेस, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब करता है बंदा तो उसको खुद ही समझ में आता है। तो कभी कोई आर्टिस्ट नाराज़ हुआ आपसे कि मेरी इस्त्री ठीक नहीं हुई? अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है, अभी तक कोई भी नहीं हुआ। अच्छा, तो अगर आपको वक्ती जॉब चाहिए थी तो आपने इसको ज्वाइन कर लिया, तो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं आप? फ्यूचर में वही बस कामयाबी होना है। अब तो यहाँ पे तकरीबन फ्यूचर का तो सबको पता ही है, किसी का कुछ भी नहीं बचा। तो कहाँ है फिर फ्यूचर? बस जहाँ भी स्कोप नज़र आया कि यहाँ बंदा कुछ कर सकता है, वहीं ट्राई करके देखेंगे। तो वैसे आपका क्या ख्वाब है कि आप क्या बने? वैसे तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो तो यही है, एक्टिंग के अंदर ही है। जो एक पर्सनल होता है, इंसान को जो चीज़ पसंद होती है वो यही है कि मैं भी एक तरीके से ट्राई करूँ, मुझे मौका मिले। बस उसी लिए ये पसंद था, तभी मुझे लगा कि ये थोड़ा थोड़ा करके इस फील्ड में घुस सकता है बंदा, तो मैं यहाँ इस तरीके करने आ गया कि मैंने कहा यहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप एक दिन जो एक्टर बन जाएंगे, बहुत मशहूर हो जाएंगे, तो बड़ी अच्छी कहानी होगी हमारे पास कि एक इस्त्री करने के लिए बंदा आया सेट पे और वो माशाल्लाह इतना एक्टर होगी, इस्त्री कपड़े इस्त्री करता था, आज वही एक्टर है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करें। लेकिन तालीम के सिलसिले को भी आप जारी रखेंगे? जी जी। तो कहाँ तक पढ़ने का इरादा है? मेरा ग्रेजुएट है, LLB करना है मेरे को। अच्छा, जो आज की सूरत हाल है, जो आप देखते हैं मुल्क की हालात, उसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत बुरे ही हैं, बहुत बुरे। पहले तो चलो फिर भी एक उम्मीद होती थी कि बंदा कुछ कर लेगा, अब वो उम्मीद भी नहीं है। और आजकल ज़्यादातर नौजवानों को, जो अब के जो नौजवान हैं, जैसे कि मैं और मेरी एज के जो भी हैं, हम उम्र जो हम लोग हैं, हम पे ज़्यादा बर्डन है। किस हवाले से? इस सवाल यही इसी हवाले से, अब कहीं भी कुछ भी करने चले जाओ, कोर्स ये वो, फिर ट्रांसपोर्ट, बहुत इसी में बंदा पूरा हो जाता है। ना घर वाले अफोर्ड कर पाते, ना हम कर पाते हैं, इसीलिए कोई छोटा मोटा काम देखते हैं कि उसी से हम पूरा करें। अब मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, तो इसी से मेरी सेंटर की फ़ीस, ये वो, मैं सब ये देखते हुए वो चला रहा हूँ पूरा अपना। मैं घर वालों पे बर्डन मतलब डालना नहीं चाह रहा कि मेरे जो अब तक मैं 18 का हो गया माशाल्लाह से, अब तक मेरे घर वाले ही देखें मुझे, मेरा हर चीज़ का वो करें। मैं खुद से करना चाह रहा हूँ कि मैं खुद सब कुछ करूँ। अच्छा, ये बताओ हमें वसी कि ये जो सेट बॉय होता है, इसकी जॉब क्या होती है? सर ये बेसिकली जो है आर्ट डायरेक्टर जो होता है, ये उसकी हेल्प कराता है काफ़ी चीज़ों में, और इसको
जो है मतलब जैसे सेट है हमारा, उसके ऊपर कोई चीज़ आगे पीछे हुई भी है, वो सेट चेक करना प्रॉपर के सीट्स जो है वो अपनी जगह पर हैं, सोफ़े हैं, जो चीज़ें वो अपनी जगह पर मौजूद हों, ये सब सेट बॉय का काम। अच्छा, आपकी एज क्या है? सर मेरी एज 21। कितने साल से आप जो है वो ये कर सर रहे हैं? मुझे 2 साल हो गए इसमें। तो आपने तालीम हासिल की? जी सर। कितना पढ़े आप? सर मैंने इंटर किया हुआ है। तो उसके बाद यही जॉब क्यों मिली आपको? सर बस एक अट्रैक्शन थी इस फील्ड से, इस वजह से क्योंकि मैं पीछे बेसिकली एडिट का काम भी कर चुका हूँ और इस फील्ड से मुझे अट्रैक्शन थी, तो इस वजह से मैंने इस फील्ड में इन्वॉल्व होने की सोची। स्पॉट बॉय का जो है वो फ्यूचर क्या होता है आपके ख्याल में? आगे क्या आप बनेंगे जाके? सर बेसिकली कि देखा जाए तो स्पॉट बॉय जो सेट वाला होता है वो आगे जाके उसकी ये होती है कि वो एडी तौर पे आ जाता है, कि वो प्रॉपर इतना काम सीख जाता है कर करके कि वो एडी बन जाता है और फिर एडी के बाद एसोसिएट, इस तरीके से वो बिल्डअप कर जाता है। अभी कितनी अर्निंग हो जाती है आपकी? तो बेसिकली हो जाती है इतनी अर्निंग के घर अल्लाह का शुक्र चल जाता है। अच्छा, ये अल्लाह का शुक्र आपने कहा है, लोग तो आजकल जो है वो बहुत सारा बेटा लेकर भी जो है वो खुश नहीं होते। सर ये अपने अपने उसकी बात होती है, अखलाक की और सोच की बात होती है। सोच की बात होती है बस ये। चलिए, आप मुझे ये बताइए कि आपको सेट पर एज सेट बॉय सबसे अच्छा सेट कब लगता है और सबसे बुरा कब लगता है? सर बेसिकली तो तमाम सेट्स अच्छे ही लगते हैं, बस जब ऐसा होता है कि जब लाइट्स का थोड़ा सा वो होता है ना कि लाइट समझ में नहीं आ रही तो, और जब आर्टिस्ट भी थोड़े से तंग कर रहे होते तो उस दौरान जो है ना सेट बुरा लगना शुरू होता है। आर्टिस्ट कैसे तंग करते हैं, ज़रा थोड़ा गॉसिप सुनाओ। जब उन्होंने के उनका टिश्यूज़ उन्होंने साफ़ किया, उन्होंने वहीं फेंक दिया, इस टाइप से जो होते हैं, बस वो उस टाइम पे सेट जो है थोड़ा सा बुरा लगना चाहिए। ये था इस दफ़ा का वीलॉग। आप लोगों ने मेरे साथ मेरे साथियों को देखा, मेरे मददगारों को देखा, जिसकी वजह से मैं अच्छा काम कर पाता हूँ। आपने उनके अंदर बहुत सारी उम्मीद भी देखी और बहुत सारी कोशिश करते हुए भी देखा। उन्होंने बहुत दिल से ये बातें की है और मुझे लगता है कि दिल की बातें दिल तक ही पहुँचती हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि हम ये कौन सा ड्रामा सीरियल कर रहे हैं और किस चैनल के लिए कर रहे हैं। ये चैनल तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि वो ग्रीन टेलीविजन है जिसके लिए हम बना रहे हैं, लेकिन इसकी बाकी चीजें रिवील करने के में थोड़ा सा टाइम लूंगा। एक और चीज मैं बता दूं कि ये बाबर जावेद प्रोडक्शन है। जी हाँ, वही बाबर जावेद जो कि ANB के नाम से बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस रन कर चुके हैं और हमारी ड्रामा सीरियल इंडस्ट्री के जो है वो बड़े आइकॉनिक लेजेंडरी शख्सियत, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो इंशाल्लाह ताला बाकी भी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा और साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी करूंगा जो जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं। मेरे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। थैंक यू।